अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर आप किसी भी तरह की ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते हैं तो आपको एक अच्छे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इस वक्त मार्केट में बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर्स अवेलेबल हैं, जिनमें से अक्सर अपने आप को फ्री का भी प्रोक्लेम करते हैं। लेकिन उन सबको ट्राई करने के बाद मुझे पता चला कि उनमें से अक्सर के अंदर कोई ना कोई लिमिटेशंस उन्होंने ज़रूर डाल दी। मसलन या तो वो ज़्यादा लंबी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या उसकी रेज़ोल्यूशन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं। तो आज मैंने आपके लिए 7 ऐसे सॉफ्टवेयर रिव्यू किए हैं, जिनमें से 5 ऐसे हैं जो मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं। लिहाज़ा उनको मैं आपको सरसरी सा बताऊँगा कि उनके अंदर क्या लिमिटेशन है, और उसके बाद 2 जो मैंने रिकमेंड किए हैं एंड पे उनके बारे में मैं आपको तफ़सील से बताऊँगा कि उनको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उनकी मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सबॉक्स गेम बार की। ये एक विंडोज़ के अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, और ये बेसिकली जो गेमर्स हैं वो अपनी गेम को रिकॉर्ड करते हैं जो कि वो किसी ब्राउज़र के अंदर प्ले कर रहे होते हैं। इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये ना तो आपके पूरे डेस्कटॉप को कैप्चर करता है, ना आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर कैप्चर करता है, और ना ही किसी और एप्लीकेशन मसलन ऑफ़िस की एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह, उनकी स्क्रीन को भी कैप्चर नहीं कर सकता। तो लिहाज़ा ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद है एक फ्लैशबैक एक्सप्रेस के नाम से सॉफ्टवेयर। ये काफ़ी अर्सा तक उसकी एक फ्री वर्ज़न अवेलेबल थी और एक पेड वर्ज़न थी, जिसके अंदर कुछ फ़ीचर्स फ्री में थे। लेकिन अभी हाल ही में जब मैं ये रिव्यू करने लगा तो पता चला कि उनकी फ्री वर्ज़न अब ख़त्म हो चुकी है, लिहाज़ा ये भी हमारी लिस्ट से निकल गया। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं पावर सॉफ्ट की। ये एक ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर है, जिसकी एक फ्री वर्ज़न है और एक पेड वर्ज़न है, और फ्री वर्ज़न में ऑफ़ कोर्स टाइम की भी लिमिटेशन है और उसके अंदर रेज़ोल्यूशन की भी लिमिटेशन है। और चौथे नंबर पे एक सॉफ्टवेयर है फ़ोनपा के नाम से। इसकी लिमिटेशन ये है कि फ्री वर्ज़न में आप सिर्फ़ 3 मिनट तक की वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लिहाज़ा ये भी हमारी लिस्ट से निकल गया। और 5वें नंबर पे एक सॉफ्टवेयर है फ्रीकैम के नाम से। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ़ 760p तक की रेज़ोल्यूशन की वीडियो आपको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देता है। लिहाज़ा ये यूट्यूब के लिए हरगिज़ हमारे लिए सूटेबल नहीं है। और छठे नंबर पे विंडोज़ के अंदर एक फ्री का सॉफ्टवेयर है जो क्लिपचैम के नाम से है। ये बेसिकली एक वीडियो एडिटर है जो एडिटिंग के लिहाज़ से ठीक है, गुज़ारा कर जाता है। लेकिन इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है। उसके अंदर रेज़ोल्यूशन की लिमिट है, आप ज़्यादा रेज़ोल्यूशन की वीडियो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लिहाज़ा ये सब सॉफ्टवेयर हमने रिजेक्ट कर दिए। और अब जो आखिरी 2 सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे काम के हैं, उनमें से दूसरे नंबर पे है ज़ूम। जी हाँ, वही ज़ूम जिससे ज़ूम मीटिंग करते हैं, और दूसरा है ओबीएस स्टूडियो। इन दोनों की तफ़सीलात के लिए अब आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ूम जो है वो आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपने ब्राउज़र के अंदर क्रोम की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। ये इस वक़्त मैं क्रोम वेब स्टोर के अंदर हूँ, और ये क्रोम वेब स्टोर के अंदर आप ज़ूम की एक्सटेंशन के नाम से सर्च करेंगे, तो आपको ये नज़र आ जाएगा। यहाँ से मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो आप इसको जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ लिखा होगा इंस्टॉल इनटू क्रोम, तो वो आपके क्रोम में एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। जब वो हो जाएगी तो ये इस तरीके से आपको ज़ूम की एक्सटेंशन, अगर आप अपनी एक्सटेंशन को यहाँ ब्राउज़र के अंदर पिन कर लें तो आपको यूँ नज़र आएगी। इसको आप क्लिक करें तो इस वक़्त स्टार्ट अ मीटिंग पे क्लिक कर दूँगा मैं। जब आप फर्स्ट टाइम इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको अकाउंट बनाने को कहेगा। आप अपने किसी भी ईमेल एड्रेस के साथ इसके अंदर जॉइन कर लें, और उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट मीटिंग कर दें। और वो आपसे पूछेगा कि विद वीडियो ऑन और विद वीडियो ऑफ। अगर आपने अपना फेस भी अपनी ट्यूटोरियल में दिखाना है, जो कि अक्सर हम दिखाते हैं, तो फिर आप इसको विद वीडियो ऑन क्लिक करें। लीजिए, उसने मेरा जो लैपटॉप का कैमरा है वो ऑन कर दिया है, और मेरे से पूछ रहा है कि यू वांट टू जॉइन विद ऑडियो। तो अगर मैंने ज़ाहिर है बोलना है तो विद ऑडियो भी मैं ओके कर दूंगा। तो अब मेरी ऑडियो भी इसने रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी है। अच्छा, यहाँ से आगे के जो फीचर्स हैं वो सारे वही हैं जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी हैं। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। दूसरा ये है कि आप ज़ूम की वेबसाइट पे जाएं, और वहाँ पे भी ब्राउज़र के अंदर रहते हुए ही विदाउट हैविंग इंस्टॉल द एक्सटेंशन, आप एक अकाउंट बना के ज्वाइन करें, और ऑनलाइन भी ब्राउज़र के अंदर ही आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
इन दोनों तरीकों में जब ये आप एक दफ़ा मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, कैमरा ऑन हो जाता है, जैसा कि अभी नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो उसके बाद का सारा अमल वही है जो आप डेस्कटॉप क्लाइंट अगर डाउनलोड कर लेंगे, जो कि उसमें होता है। तो मैं आपको डेस्कटॉप क्लाइंट पे ले चलूँगा, आपको भी रिकमेंड करूँगा कि वही डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। उसका फ़ायदा ये है कि वो जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आपके अपने कंप्यूटर पे लोकल रिकॉर्ड होती हैं और उनको प्रोसेस करना ज़ाहिर है फिर ईज़ी हो जाता है। इसको हम यहाँ से एंड करते हैं अभी। ये मैंने इसको एंड किया, एंड मीटिंग फॉर ऑल, और इस इंटरफ़ेस को मैंने क्लोज़ कर दिया। अब हम अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे चले जाते हैं, जो कि ये इस वक़्त मेरे सामने खुली हुई है। इसके ऊपर आके आपने नई मीटिंग स्टार्ट करनी है। लीजिए, उसने मेरा लैपटॉप का कैमरा स्टार्ट कर दिया है। अभी इस वक़्त तक सिर्फ़ मेरी जो तस्वीर है वो आ रही है और मुझसे उसने पूछा है जॉइन विद कंप्यूटर ऑडियो, इसको क्लिक कर दें येस। अब मेरी ऑडियो भी वो रिकॉर्ड करेगा। अब जब ये इंटरफ़ेस आपके सामने आ गया, तो अब आपने 2 काम और करने हैं इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड योर डेस्कटॉप। पहला ये है कि आपने स्क्रीन शेयर करनी है। जब ये बटन दबाएँगे, तो इस वक़्त मेरी जितनी भी स्क्रीन्स खुली हुई हैं या जितने भी एप्लीकेशंस खुली हैं, वो सारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो मैं इंडिविजुअली किसी अगर एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो फिर मैं चूज़ कर सकता हूँ कि उस एप्लीकेशन की विंडो को कैप्चर करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक कैम्टेसिया 2023 के नाम से एप्लीकेशन है, जिससे मैं ये वाली वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। इसको क्लिक करूँगा तो अब ये उस एप्लीकेशन का इंटरफ़ेस रिकॉर्ड करेगा। उसको मैं छोटा करूँगा स्क्रीन पे, तो वो छोटी विंडो रिकॉर्ड करेगा, बड़ा करूँगा तो बड़ी करेगा। बाकी की चीज़ें डेस्कटॉप पे रिकॉर्ड नहीं होंगी। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप पूरे डेस्कटॉप को ही कैप्चर करें। तो इन दैट केस फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, कैप्चर स्क्रीन, और इसको मैं शेयर कर दूँगा, यानी कि शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन। अगर मैं एक्चुअली किसी मीटिंग में हूँ, तो उन सबको ये नज़र आएगी। लेकिन मैंने मीटिंग नहीं करनी, मैंने सिर्फ़ रिकॉर्डिंग करनी है। और दूसरा काम आपने ये करना है, यहाँ मोर के ऊपर क्लिक करना है और रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। ये ऑप्शन जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। आप जब इसको क्लिक कर देंगे, अब आप की अपनी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो यहाँ पे आ रहा है, इसको आप उठा के डेस्कटॉप पे कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी ये जो कुछ इस वक़्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है माइनस दिस बार, ये जो बार्स हैं उसकी ज़ूम की रिकॉर्डिंग की, ये आपको नज़र तो आएँगी ताकि आप मीटिंग स्टॉप कर सकें, लेकिन ये एक्चुअली कैमरे में कैप्चर नहीं हो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस अपनी तस्वीर के बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें नज़र आ रहा है कि मैं एक समंदर के किनारे बैठा हूँ जैसा कि, हालाँकि एक्चुअली तो नहीं है, मेरे पीछे सफ़ेद दीवार है। तो इस पिक्चर के ऊपर ही राइट क्लिक करें, तो बैकग्राउंड की ऑप्शंस आती हैं, चूज़ वर्चुअल बैकग्राउंड। तो ये 7-8 इसके अंदर मौजूद हैं, इनमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये ब्लर है, ये नन है, ठीक है जी। तो ये 7-8 हैं। फ्री वाले अकाउंट में इतनी ही आपको अवेलेबल हैं एंड आई थिंक दिस इज़ एनफ। ये आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब ये वाली विंडो जो है ज़ूम की, इसको बेशक हम क्लोज़ कर दें और ब्राउज़र के ऊपर जो कुछ करना है आप करें, या आप कैम्टेसिया आ जाएँ, कोई भी विंडो जो मैं इस वक़्त खोलूँगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोल लें, वो उन सबको रिकॉर्ड करता जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाए, तो आपने ये जो कंट्रोल है स्टॉप शेयर, पहले इसको आप स्टॉप कर दें, तो आपकी शेयरिंग बंद हो गई। अब आप यहाँ पे एंड कर दें, पूछेगा एंड मीटिंग फॉर ऑल, येस। तो आपकी जो मीटिंग है वो ख़त्म हो गई और रिकॉर्डिंग भी ख़त्म हो गई। अब आप जब इसके होम पेज पे आएँगे, यहाँ पे ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसमें आप मीटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जितनी मीटिंग्स भी यहाँ आपने कर चुके हैं, वो सब यहाँ पे उनका रिकॉर्ड है। ये मेरी कल की एक रिकॉर्डिंग है डेस्कटॉप की, ये भी कल की है, ये कल की है, ये अभी वाली यहाँ पे अभी आ गई है। अच्छा, जब वो मीटिंग खत्म होती है, तो उस वक़्त वो एक ये डायलॉग बॉक्स खोलता है, कन्वर्ट मीटिंग रिकॉर्डिंग। तो आपकी मीटिंग को वो एमपी4 की फ़ाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जिसको आप फिर किसी भी वीडियो एडिटर में ले जाके एडिट कर सकते हैं। और आपकी जो साउंड की फ़ाइल है, वो एक तो इसके वीडियो के अंदर भी एम्बेड होती है और एक सेपरेटली साउंड की फ़ाइल भी उसने सेव की होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब मल्टीपल लोग मीटिंग में अगर जॉइन कर रहे हों, तो हर आदमी की उसकी आईडी के हिसाब से साउंड रिकॉर्ड होती है अलग-अलग। अच्छा, ये उसने खुद ही वो फाइल्स खोल दी हैं। ये एक एमपी4 है, जो कि वीडियो है। इसको क्लिक करके खुद हम चला के देखते हैं, तो पूरी आपकी वीडियो चलेगी। और दूसरी फाइल ये M4A है, ये खाली ऑडियो फाइल है, जो कि आपकी अपनी ही आवाज़ है। इसका आप इस्तेमाल इन दिस पर्टिकुलर केस आपको कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ आपको अपनी ऑडियो ऑलरेडी
वीडियो के अंदर मिल चुकी है। तो इस तरीके से अब आप इस अपनी MP4 फाइल को किसी भी वीडियो एडिटर में ले जाएँ और उसको एडिट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक तीसरी फाइल है CONF, कॉन्फ्रेंस फाइल है। इसके अंदर कुछ और डिटेल्स होती हैं जो जब आप एक्चुअल मीटिंग्स कर रहे हों तो मुख्तलिफ स्पीकर्स के स्टार्ट करने का टाइम, स्टॉप करने का टाइम, ये टेक्स्ट फाइल होती है। तो ये इस पर्टिकुलर केस में आपके किसी काम की नहीं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा टॉप ऑफ द लिस्ट जो सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, उसका नाम है OBS। OBS स्टैंड्स फॉर ओपन सोर्स ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर। जी, OBS स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे आएँ। ये आपको विंडोज़, एप्पल और उसके अलावा लिनक्स के लिए भी मिल जाएगा। यानी ये तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। आप अपना प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करें और उसको यहाँ से इंस्टॉल कर लें। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये उसका इंटरफ़ेस खुल जाएगा। इस इंटरफ़ेस में टॉप के ऊपर देखें तो सारे मेन्यूज़ हैं और इसमें चीदा-चीदा मेन्यूज़ जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं वो आइकॉन्स की फॉर्म में यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। फिर ये जो ब्लैक कलर की रेक्टेंगल है, ये इसका सीन कहलाता है। जो चीज़ भी रिकॉर्ड होगी वो इसके अंदर मौजूद होगी। जो भी आइकॉन, जो भी पिक्चर या जो भी सोर्स आप इसमें लोड करेंगे, वो यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेगा। नीचे आ जाएँ तो ये एक सीन है। ये पहला सीन जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, वो यहाँ डिफ़ॉल्ट में बना होता है। आप मज़ीद सीन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये जो विंडो है सोर्सेज़ की, इसके अंदर आपने सोर्सेज़ ऐड करने हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम इसमें एक कैमरा ऐड करेंगे, जिसकी मदद से आपकी अपनी वीडियो रिकॉर्ड होगी। फिर एक माइक ऐड करेंगे, जिसकी मदद से आप जो बोल रहे हैं, उसकी साउंड रिकॉर्ड होगी। और फिर एक स्क्रीन ऐड करेंगे, जिसकी मदद से आपका डेस्कटॉप या कोई एप्लीकेशन रिकॉर्ड होगी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडियो मिक्सर। इसमें जो आप ऑडियो की डिवाइसेस ऐड करेंगे, उनका लेवल वगैरह यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। और उसके बाद स्क्रीन ट्रांज़िशंस हैं, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप मल्टीपल सीन्स ऐड करते हैं, तो एक सीन से दूसरे सीन पे स्विच ओवर करें, तो उसके लिए ट्रांज़िशन यूज़ होती है। और यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं। ये स्टार्ट स्ट्रीमिंग का है, आपके काम का नहीं है फिलहाल। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये आप यूज़ करेंगे जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट रीप्ले बफर, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट वर्चुअल कैमरा, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। स्टूडियो मोड और सेटिंग, और ये इसका एग्ज़िट। तो ये इसमें से सिर्फ़ आपने रिकॉर्डिंग वाला बटन यूज़ करना है। अब हम आते हैं इधर सोर्सेज़ ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे आप प्लस के साइन को क्लिक करेंगे और वीडियो कैप्चर डिवाइस हम एक ऐड करेंगे। उसका नाम क्या होगा? मेरी जो वीडियो इस वक़्त कैप्चर होनी है, वो HP का जो कैमरा है मेरा लैपटॉप का, उससे होनी है। तो मैं उसको नाम दे देता हूँ HP कैमरा। ओके कर दिया। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट करो। यहाँ पे जितने भी कैमरे इस वक़्त मेरे सिस्टम के साथ अटैच हैं, वो नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, ये 2-3 नज़र आ रहे हैं। इसमें HP का HD कैमरा मैंने यूज़ कर लिया। इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये देखें, मेरे सीन के अंदर एक जगह पे वो नज़र आ गया है। इसको मैं खींच के छोटा-बड़ा किसी भी वक़्त कर सकता हूँ। इसको ड्रैग करके ऐसे कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, स्क्रीन में यहाँ पे ला सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ और स्क्रीन से बाहर भी ले जा सकता हूँ। जब स्क्रीन से बाहर ले जाऊँगा तो फिर ये नज़र नहीं आएगा, जैसा कि आपको भी नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने इसको वापस स्क्रीन पे कर दिया। अब हम एक माइक ऐड करेंगे। दोबारा प्लस ऑडियो इनपुट कैप्चर। ये जो आपका माइक होता है, ये इनपुट डिवाइस होती है और इसको मैं कहूँगा लैपटॉप ऑडियो, लैपटॉप ऑडियो इनपुट। ओके कर दिया। अब ये कह रहा है कौन सी डिवाइस आपने चूज़ करनी है। तो इस वक़्त एक एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन लगा हुआ है, जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल कैमरे की रिकॉर्डिंग के साथ। और ये मैं इसका इंटरनल माइक्रोफ़ोन जो है लैपटॉप का, वो सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये ओके कर लिया। और ये देखें, ये जो मैंने उसको नाम दिया था लैपटॉप ऑडियो इनपुट, वो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो गया है। मैं बोल रहा हूँ तो ये बाहर इंडिकेट कर रही है कि इस वक़्त रिकॉर्डिंग, मतलब ये सुन रहा है लेवल। और इसका वॉल्यूम मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ। ये देखिए, ग्रीन था, ग्रे हो गया। और यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो अब हमने 2 चीज़ें ऐड कर दी। अब बेसिकली हमने तो स्क्रीन रिकॉर्ड करनी थी, तो हम एक चीज़ और ऐड करेंगे। प्लस का साइन दबाएँगे और यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर सिलेक्ट कर लेंगे।
अच्छा, नीचे गौर करें तो यहाँ पे विंडो कैप्चर भी है। ये विंडो कैप्चर होता है अगर आपने किसी एक एप्लीकेशन की विंडो जो है मसलन पावर पॉइंट उसको कैप्चर करना है, तो वो उस विंडो को सिर्फ कैप्चर करेगा। तो हमने पूरी स्क्रीन करनी है, लिहाजा हम यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर ऐड कर देंगे। उसका नाम डिस्प्ले कैप्चर ही रखेंगे। ओके करेंगे तो ये बताएगा कौन सा डिस्प्ले है। ठीक है जी। अच्छा, मेरे इस वक्त अगर आपके दो डेस्कटॉप अटैच हों एक दूसरे के साथ तो फिर ये दोनों को शो करता है। तो यहाँ पे उसने एक ही जो मेरा अटैच है वो शो किया है और उसकी रेजोल्यूशन है मेरी मैक्सिमम 1366 इंटू 786। तो ये फुल एचडी से कम है। तो वो कह रहा है कि ये वाला रेजोल्यूशन उसका रखना है। मैं कहूँगा यस। कैप्चर कर्सर ये ऑप्शन है आपके पास, यस ये चेक कर दें और इसको आपने ओके कर देना है। तो लीजिए यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर भी आ गया है और ये पूरी पूरी स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो भी नजर आ रहा है। अब मैं इसको उसी तरह ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये मैंने फुल कर दिया और मेरा कैमरा पीछे चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि कैमरा मेरा यहाँ पे आ जाए, तो मैं यहाँ से सोर्सेज के कॉलम में से लैपटॉप और एचपी कैमरा जो है इसको ड्रैग करके टॉप पे ले आऊंगा। तो ये लेयर टॉप पे आ गई और अब यहाँ पे मुझे नजर आना शुरू हो गया। और जनाब अब मेरी सेटिंग पूरी हो गई है फॉर द पर्पज ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और यहाँ से मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन दबा दूंगा और लीजिए मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। और अब मैं थोड़ी देर के बाद इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा, स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग और रीमैक्स रिकॉर्डिंग। ये जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो इनिशियली किसी और फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करता है और लेटर ऑन उसको कन्वर्ट कर देता है MP4 में, ताकि आप इसको कहीं पे यूज कर सकें। और ये उसका वो उसने ट्रैक भी बताया है कि ये कहाँ पे है, उसको सेव किया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग्स में जाके आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो बाद में दिखाता हूँ। फिलहाल मैं आपको वो निकाल के दिखाता हूँ। ये उसने MP4 फाइल बनाई है और एक उसकी ये MKV फाइल है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है वो MKV होती है, ये उसके अंदर रिकॉर्डिंग करता है और उसको MKV में ही रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी पावर इंटरप्शन हो, लैपटॉप नहीं है बैटरी वाला बल्कि आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं और आपने 10 मिनट की वीडियो बनाई और बीच में लाइट चली गई, तो अगर MKV फाइल होगी तो जब आप उसको दोबारा सिस्टम को ऑन करेंगे तो जहाँ तक रिकॉर्डिंग हो चुकी है वो वहाँ पे सेव पड़ी होगी। लेकिन अगर आप MP4 की ऑप्शन चूज करें कि सिर्फ MP4 में बनाए, तो फिर अगर आपकी लाइट चली जाए, अचानक आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर बंद हो जाए, आप खोलेंगे तो वो पहले वाली रिकॉर्डिंग ज़ाया हो जाएगी। तो ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन ये होनी चाहिए कि इनिशियली वो MKV में ही बनाए और जो ही ख़त्म हो उसको कन्वर्ट कर दे आपके लिए MP4 में। तो ये उसने कर दिया है। अब मैं इसको MP4 को क्लिक करूँगा तो वीडियो आपकी आपको नज़र आएगी। तो ये इस वक्त रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है। जिस तरीके से हमने रिकॉर्ड की थी बिल्कुल वैसे ही आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसकी सेटिंग की तरफ आते हैं कि आपने किस तरीके से उसको, एक तो रिकॉर्डिंग का पाथ बताना होता है वो ज़रूरी है और दूसरा ये कि आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसको MP4 में कन्वर्ट भी कर दिए। उसकी चैनल सेटिंग्स हैं, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्ट्रीमिंग की सेटिंग है, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आउटपुट की सेटिंग पे आ जाएँ। आउटपुट मोड एक उसका सिंपल हो सकता है और एक एडवांस हो सकता है, ये इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी छोड़ दें। ये रिकॉर्डिंग के बारे में वो बात पूछ रहा है कि आपकी जो वीडियोज़ है कहाँ सेव होंगी। ये मैंने सेव किया हुआ है, यहाँ पे आप इसको ब्राउज़ करके प्रेफरेबली एक फ़ोल्डर बना लें जिसका नाम हो OBS और उसके अंदर एक वीडियोज़ का फ़ोल्डर बना लें, उसके अंदर ये पाथ उसको दे दें और ये वहाँ पे सेव करेगा। रिकॉर्डिंग क्वालिटी हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज़ यही मुनासिब है, बिकॉज़ यूट्यूब पे इतना ही चाहिए होता है। इससे ज़्यादा हाई करेंगे तो फिर फाइल का साइज़ बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा और उसको प्रोसेस करने में, एडिटिंग करने में भी दिक्कत होगी आप। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट ये मैंने MP4 कर दिया हुआ है। जो इसका स्टैंडर्ड वैसे होता है वो ये होता है, ये FL आप मतलब इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी आपके पास ऑप्शन है और वीडियो एनकोडर इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर फ्रीज़ करना शुरू कर दे OBS की प्रोसेसिंग के दौरान, तो फिर आप यहाँ से एनकोडर को चेंज करके देख लें। उसके बाद ऑडियो की है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो की कुछ सेटिंग्स हैं, ये देख लेते हैं।
बेस कैनवस रेजोल्यूशन 1920 x 1080 ये फुल एचडी वाला है, इसको यहीं पे रहने दें। आउटपुट रेजोल्यूशन आप चाहें तो कम या ज़्यादा इसको यहाँ से कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप कम कर सकते हैं अगर आपको कम रेजोल्यूशन पे कहीं पे पोस्ट करना है। और उसके बाद डाउन स्केल फिल्टर, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। कॉमन एफपीएस वैल्यू ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड ही स्टैंडर्ड है, इसको आप छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हॉट कीज हैं, आप कुछ शॉर्टकट बनाना चाहें खुद से, यानी कि ओबीएस को स्टार्ट करना हो तो ये की दबाएं, उसको स्टॉप करना हो तो ये की दबाएं। और एडवांस पे आ जाते हैं, प्रोसेस प्रायोरिटी नॉर्मल, ये भी अगर आपका सिस्टम हैंग करना शुरू कर दे तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो जनाब ये थी सारी सेटिंग जो आप कुछ पहले से सेट कर लेनी चाहिए।